जय श्री हरि। तुलसी एक गुण अनेक। तुलसी के बारे में घर घर में सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का एक विशेष महत्व है। आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के साथ वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद में भी तुलसी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए माँ तुलसी को वैद्य का दर्जा भी प्राप्त है। कृष्ण प्रिया तुलसी को सनातन धर्म में माँ तुलसी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की तुलसियाँ हमें प्राप्त हैं। शास्त्र में तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधों का जिक्र मिलता है, जिनमें कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से हैं। इन सभी के गुण अलग अलग और विशिष्ट हैं। अलग अलग जगह इनका प्रयोग जो है वो एक करिश्माई ताकत देता है व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य में। तुलसी मानव शरीर के कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों के लिए खास उपयोगी मानी गई है। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में तुलसी का अपना एक अलग स्थान है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि बड़े से बड़े ग्रह दोष, बड़े से बड़े वास्तु दोषों का निवारण माँ तुलसी विराजमान होते ही करती हैं। वास्तु के अनुसार नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर सकारात्मकता बढ़ाने के लिए माँ तुलसी को विराजमान कराया जाता है। माँ तुलसी को दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम के किसी भी स्थान पे हम विराजमान करा सकते हैं। अगर तुलसी जी के गमले को रसोई के पास रखा जाता है तो किसी भी प्रकार की कलह घर में व्याप्त नहीं रहती, कलह से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आपकी संतान बहुत जिद्दी है, हठ बहुत करती है, तो एक बार माँ तुलसी का पूजन पूर्व दिशा की ओर रख कर करें और उस बच्चे से भी माँ तुलसी का पूजन करवाएं नित्य प्रतिदिन। देखिए, उसमें भी सकारात्मक प्रभाव और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आपको दिखेगा। जो लोग कारोबार में वृद्धि से परेशान हैं, नहीं हो पा रही वृद्धि, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, उनके लिए भी तुलसी पूजन श्रेष्ठ है। घर में आय के साधन कम होते जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर व्यापार वृद्धि और अपनी आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर तुलसी विराजमान कराते हैं और हर शुक्रवार को कच्चा दूध अर्पित कर मिठाई का भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद स्वरूप में ज़रूरतमंदों में वितरित करते हैं तो निश्चित तौर पर व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे आप। अगर नौकरी में परेशान हैं, किसी ऑफिसर से या किसी जगह जो है तनाव की स्थितियां मिल रही हैं, वो ग्रोथ आपको जॉब में नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित तौर पर अपने ऑफिस के बागीचे में या अपने ऑफिस में कोई भी क्यारी हो, कोई खिड़की हो, वहाँ माँ तुलसी का छोटा सा पौधा विराजमान करवाइए। हो सके तो पूर्व दिशा में विराजमान कराइए। नियमित सूर्य दर्शन और माँ तुलसी के दर्शन करके प्रणाम करके भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो जॉब में आपको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। जो अड़चने आ रही हैं या जॉब मिलने में भी अगर कोई परेशानी हो रही है तो अपने घर की पूर्व दिशा में भी माँ तुलसी को विराजमान करा के भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप माँ तुलसी के समक्ष करते हैं अगर, तो निश्चित तौर पर इस तरह की व्याधि से आप मुक्ति पाएंगे। प्रतिदिन अगर घर में माँ तुलसी विराजमान है तो शाम के समय उनका पूजन कर घी का दीपक अगर प्रज्वलित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस घर पे और वहाँ के लोगों पर बनी रहती है। जहाँ माँ तुलसी विराजमान होती हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा पनप नहीं पाती और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। तुलसी से घर का वातावरण पूरी तरह से पवित्र होता है व हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए आयुर्वेद में तुलसी के पौधे को संजीवनी बूटी की उपाधि प्राप्त है।
जिससे बीमारियों में आराम तो मिलता ही है, साथ में सात्विकता और आध्यात्म की पृष्ठभूमि भी स्थापित होती है घर में। नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते रहें, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और विषाणुओं से भी मुक्ति मिलती है। विष्णु प्रिया माँ तुलसी की सेवा से वैकुंठ धाम की तो प्राप्ति होती ही है, और प्रतिदिन कान्हा के चरणों में तुलसी दल अर्पित करने से, तुलसी के पत्तों को अर्पित करने से कृष्ण प्रिया तुलसी की कृपा के साथ साथ ठाकुर की कृपा भी प्राप्त होती है। तुलसी सेवन से शारीरिक फायदे हमें मिलते हैं, वहीं तुलसी पूजन से आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को भी हम मजबूत कर पाते हैं। शरीर और आध्यात्म दोनों में माँ तुलसी का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है, पर तुलसी सेवन और तुलसी पूजन के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो पूर्ण रूप से माँ तुलसी की कृपा प्राप्त हो पाती है और हमारी सारी व्याधियाँ कहीं ना कहीं सिमटकर माँ तुलसी के आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाती हैं। सुबह सुबह अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो सुबह सुबह खाली पेट अगर हम तुलसी के पत्तों को ग्रहण करते हैं तो डायबिटीज़ हुई, रक्तचाप हुआ, वात हुई, पित्त आदि की परेशानियों से हमको मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन अगर तुलसी के सामने कुछ समय के लिए बैठकर हम अनुलोम विलोम योग की प्रक्रिया करते हैं तो अस्थमा जैसे रोगों से, श्वसन रोगों से हमको जो है वो कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। तुलसी पत्तों का सेवन चबाने की बजाय निगल कर करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कुछ खास दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी है, रविवार है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, और सूर्य अस्त के बाद तो किसी भी दिन माँ तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और पूजन भी नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से अगर तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं तो वो तुलसी को नष्ट करने के समान होता है, इसलिए ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। जब आवश्यकता हो और उसका सेवन करना है तभी आप उनके पत्तों को लें। जब भी तुलसी के पत्तों को तोड़ें तो प्रणाम करना चाहिए, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए, तब पत्तों को आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ले सकते हैं। हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण कर कर ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कर कर या बोलते हुए ही तुलसी के पत्तों को लेना चाहिए। आप मंत्र नहीं बोल सकते तो आज्ञा तो ले सकते हैं माँ तुलसी से कि माँ तुलसी मेरी व्याधियों को आप खत्म करें और आपके सेवन से मैं रोग मुक्त हूँ, अपनी कृपा मुझ पर करें। तो इस तरह से अगर हम माँ तुलसी के पत्तों को लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी व्याधियाँ, शारीरिक कष्ट कम होते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर भी बात की जाए तो भी माँ तुलसी को मंजरी मुक्त रखना चाहिए। उसके ऊपर जो मंजरी यानी बीज आ जाते हैं उनको हमेशा हटाते ही रहना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इसका भी पौराणिक कथाओं में विश्लेषण मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। इस संबंध में एक कथा बताई गई है शिव पुराण में। पुराने समय दैत्यों के राजा शंखचूड़ की पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण ही देवता भी शंखचूड़ को हरा नहीं पा रहे थे, असमर्थ महसूस कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल से तुलसी की पवित्रता भंग करी, जिसके बाद ही शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर पाया। जब ये बात तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने तक का श्राप दिया। विष्णु जी ने तुलसी का श्राप स्वीकार कर और धरती पे वह पूजी जाएंगी ऐसा वरदान उन्हें। पर शंकर जी ने चूंकि शंखचूड़ का वध किया था तो माँ तुलसी
को अर्पित नहीं किया जाता भगवान शंकर पर। ऐसी और भी प्रचलित कथाएं हैं, पर ये कथा जो है ज़्यादातर पुराणों में विश्लेषित की गई है। गणेश जी पर भी माँ तुलसी को अर्पित नहीं किया जाता, उनके पत्तों को अर्पित नहीं किया जाता। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। तुलसी जी के द्वारा भगवान गणेश की तपस्या भंग होने के कारण उन्हें गणेश जी ने श्राप दिया था। इस कारण उनकी पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जो गणेश पूजन में तुलसी नहीं अर्पित की जाती, माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं की जाती, शंकर जी के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं की जाती। अगर किसी वजह से घर का तुलसी का पौधा सूख गया हो तो आपको तुरंत उस जगह या दूसरी जगह नया पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उस सूखे पौधे को या तो विसर्जित कर दे या प्रवाह कर दे या कहीं पर अपनी ही गार्डन में, अपने ही गमलों में उसको जो है समाहित कर दें, मिट्टी में समाहित कर दें। ऐसे फेंकना वर्जित माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में माँ तुलसी को दैव्यतुल्य और देवी की उपाधि प्राप्त है। तो हम अपने देवी देवताओं का इस तरह से तिरस्कार तो नहीं कर सकते। सूख गया है पौधा तो कहीं ना कहीं प्रवाहित कर दें उसको या भूमि में उसको विसर्जित कर दें। तो इस तरह से तुलसी पूजन के समय कुछ नियम अगर हम अपनाते हैं तो हमारा पूजन श्रेष्ठ हो जाता है। कृष्ण सेवा में भगवान कृष्ण को माँ तुलसी दल, तुलसी के पत्तों को अर्पित कर तुलसी दल अर्पित कर ही कोई भोग अर्पित करना चाहिए। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। इन्हीं लाइनों के साथ माँ तुलसी को प्रणाम करते हुए आप सबकी मंगल कामना करते हुए और तुलसी पूजन को अपने धर्म के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्त है, शारीरिक तौर से श्रेष्ठता प्राप्त है, तो क्यों ना तुलसी पूजन के लिए हम रत हों और नियमित तौर से इस श्रेष्ठ पौधे को अपने घर में विराजमान कराएं। जय श्री हरि।